शुएब साहब ने जैसे बड़ी अच्छी बात की थी कि उन्होंने खुद कहा कि ये कुछ हल्के हैं, आए और इनका पोस्टमार्टम करें। शुएब साहब आपकी तरफ आते हैं। जब बात की जाती है इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों की, कानून नाफिज करने वाले इदारों की, तो फिर एक्सपेक्टेशन यही होती है कि बहुत फेयर इलेक्शन कंडक्ट होगा। अभी गुल असगर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जो नौजवान है, स्पेशली हमारा जो यूथ है, उसका ट्रस्ट ब्रीच किया पीपल्स पार्टी ने भी समहाउ और मुस्लिम लीग नून ने भी। क्या कहेंगे आप? इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो आने वाले दौर है वो नौजवानों का है, यूथ का है, खवातीन का है। देखिए, मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ, इलेक्शन के अंदर हार जीत एक सिस्टम का हिस्सा है और कभी हम इलेक्शन जीत भी जाते हैं, कभी हम इलेक्शन हार भी जाते हैं। तो ये इसका जरूरी नहीं है कि हम जीते तो हम कहेंगे जी इलेक्शन ठीक था, और अगर हम खुदा न खास्ता हार जाएं तो हम कह देंगे जी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। मेरा इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, मेरा हारने के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है। मैं जो बार बार अपने तहफुजात का इजहार कर रहा हूँ कि मैं खुद पोलिंग स्टेशनों के ऊपर गया, मैंने दौरे किए, तमाम चैनल्स के वहां पर जो मीडिया के रिपोर्टर्स थे, चैनल की टीमें थी, फिर रही थी, हमारे पोलिंग कैंप्स भरे हुए थे। उसके बाद जब आपका इलेक्शन का रिजल्ट खत्म होता है, जब टाइम खत्म होता है, जब हम अपने पोलिंग स्टेशनों से पूछते हैं तो लोग ये कहते हैं कि जी वोटर बहुत कम निकला है, लोग नहीं आ रहे हैं। आज लाहौर में, मुझे तो लाहौर के बाद शदीद तीन गर्मी थी, लोग नहीं निकल रहे थे। और जैसे ही पोलिंग स्टेशन का पोलिंग का वक्त खत्म होता है तो एकदम से जो कि है रिजल्ट भी आना शुरू हो जाते हैं और जो कास्टिंग रेशियो है वो 70-80% को क्रॉस कर जाती है। अब आ जाते हैं तहफुजात के, जहां पर मुख्तलिफ जमातें अपने तहफुजात का इजहार कर रही हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि तमाम जमातों के नुमाइंदे बुलाएं, और अगर वो कोई ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर रख देते हैं जो काबिल कबूल हो और जो नजर आए कि जी ये चोर में चाहे शोर नहीं है, वाकई इनके पास कोई ऐसे हकाइक मौजूद हैं जो ये उनके इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो उसके ऊपर उन पोलिंग स्टेशन का नादरा से फ्रांजिक करा लेने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। चाहे वो एक पोलिंग स्टेशन है, चाहे वो दो पोलिंग स्टेशन है, उसको करवा लें। आपको दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। और जो सीटें हैं, अगर महाजरीन की 12 सीटें के ऊपर इंतखाब हो रहा है, वहां पर मुजफ्फराबाद की 9 सीटों के ऊपर हो रहा है, 13 में से वो 9 सीटें जीत चुके हैं। और अगर आज वो यहाँ से अक्सरियत ले जाते हैं तो मुझे ये बताएं कि तीसरे मरले की क्या शफाफियत रह जाएगी? क्या रह जाएगा कि जब पहले ही पता चल जाएगा कि किसकी गवर्नमेंट बन गई है, कौन हुकूमत के अंदर आ गया है, तो आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि तीसरा मरला जो कि है वो फेयर एंड फ्री होगा? कि बाकी दो थे तो लोगों को तो आपने पहले ही अपना बता दिया कि जी हम गवर्नमेंट के अंदर आ गए, हम लोग ठीक है। इसका मतलब ये है कि दूसरे मरहले के बाद तीसरे के ऊपर काफी ज्यादा सवालात जो हैं वो खड़े हो जाते हैं कि वो शफाफ और नहीं होगा। अभी हमें शुएब सिद्दीकी साहब ज्वाइन किए हुए हैं, इसके साथ ही साथ जैगम साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। जैगम साहब आपकी तरफ आते हैं। जैसे कि दूसरा मरहला, अब तो जाहिर सी बात है बड़ी आवाजें उठ रही हैं और शोर मचाया जा रहा है, फेयर इलेक्शंस की बात हो रही थी। तो जैगम साहब, यहाँ पर तो फिर ये भी सवाल है कि अब तीसरा मरहला क्या हो पाएगा या नहीं, क्योंकि हमें याद है कि अभी एक हल्के में इलेक्शन तो मौसम की वजह से मुलतवी हुए, 4 अगस्त को वहां पे भी इलेक्शन है। तो फिर इलेक्शन तो नवाजों की जद में आ गया कि ना तो फेयर इलेक्शन है, धांधली है, कोई प्रॉपर यहां पर इंतजाम नहीं है। तो क्या ये अगला मरहला हो पाएगा या इसको मजीद आगे कर दिया जाएगा? देखिए, अगला मरहला तो और भी ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि ये पूंछ के इलाके में है और पूंछ वो इलाका है जहां पर इस वक्त एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो आज़ाद कश्मीर में दरपेश है, जहां एक शहर में सिट इन भी हो रही है, लोग वहां बैठे हुए हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। इसी वजह से उसको आखिरी हिस्से में रखा गया था। तो एक तो वो चैलेंज होगा यहाँ पर कि किस तरीके से उसको कराया जाए कि कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया ना हो। फिर ये है कि अगर जिस तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं दूसरे मरहले में, तो इससे तो ये लगता है कि ये पार्टियां बाइकआउट भी कर सकती हैं। ये पार्टियां ऐसा भी कर सकती हैं कि अगले मरहले का बाइकआउट कर दें और उसका फिर इलेक्शन की जो साख है उस पर एक बहुत बुरा असर पड़ सकता है, बदकिस्मती से। अच्छा, जिस तरह से जैगम साहब आपने कहा है कि तमाम पार्टीज जो हैं वो बाइकआउट भी कर सकती हैं, अगर इसी तरह इनकी जानिब से एहतजाज किया जाता है, तमाम पार्टीज की जानिब से एक्सेप्ट नून लीग, अगर वो एहतजाज करते हैं और इसी तरह धांधली का शोर जो है वो मचाया जाता है और बार बार इल्जामात लगाए जाते हैं, लगता है कि री इलेक्शन की तरफ भी ये मामला जा सकता है? देखें, उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। इस वक्त मामला ये है कि हमने कश्मीर के जो मामलात हैं उनको सॉल्व करना है और कश्मीर के जो मामलात हैं
उनको सॉल्व करने का यही तरीका है कि वहाँ जो असेंबली है उस पर लोगों का मुकम्मल एतमाद हो। क्योंकि जब मसाइल उठाए जो एहतजाज करने वाले हैं, जब वो कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट में गए तो कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके जो मुतालबात हैं महाजरों की 12 सीटों से मुतल्लिक वो आईनी मुतालबात ठीक हैं। है जैगम साहब, धांधली की खबरें तो हम अपने नाज़रीन तक दे रहे हैं। एक अहम खबर है, LA-29 गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी हाई स्कूल में डब्बों से जाली वोट्स बरामद हुए हैं। आपको बताते चलें कि जाली मोहरों वाले 46 वोट जो हैं प्रिजाइडिंग अफसरान ने पकड़ लिए हैं, और ये वो वोट हैं जो कि जाली हैं। तो जाली मोहरों वाले 46 वोट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने पकड़े हैं। 46 वोटों पर एक जमात की जाली मोहर वाले वोट बैलेट बॉक्स में डाले गए। जाली मोहरों वाले 46 वोट्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पकड़ लिए हैं, और 46 वोटों पर एक ही जमात के जाली मोहर वाले बैलेट बॉक्स जो हैं वो पकड़े गए हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से बताया गया मुजफ्फराबाद LA-29 गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी हाई स्कूल, जहां से खबर है कि इस हाई स्कूल में जाली वोट जो हैं वो पकड़े गए हैं। जाली वोट इन डब्बों से बरामद हुए हैं और जाली मोहरें लगाई गई हैं। 46 वोट ऐसे, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो है ये जो है पकड़े हैं। बिल्कुल, तो मुजफ्फराबाद से भी शुएब सिद्दीकी साहब, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं धांधली की, सिर्फ एक जमात नहीं बल्कि बाकायदा तौर पर जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि डब्बों के अंदर से भी जाली वोट बरामद किए जा रहे हैं। और ये हल्का 29 की हम बात करें, यहाँ पर भी जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उन्होंने जाली वोट, जाली मोहरें लगी हुई हैं, वो वोट उन्होंने बरामद किए हैं। अच्छा, उसमें देखें कि जो LA-29 से जो 46 वोटों पर एक जमात की जाली मोहर वाले वोट है, वो अगर जमात का नाम भी पता चल जाता तो बड़ा बेहतर होता। और सेकंड ये है कि प्रिजाइडिंग जो डब्बे हैं वो वोट तो पैदा नहीं करते हैं। जाहिर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने बैलेट पेपर अपने लोगों को प्रोवाइड किए गए और उन्हें कहा गया कि जब आप वोट डालने जाएं, जब आपको मौका मिले तो आपने ये वोट आपने उन बक्सों में डाल देने हैं। और मेरा ख्याल है, अच्छा शुएब साहब, ये हल्का 29 वही है जहां पर एक नाखुशगवार वाकया भी पेश आया था नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनान के दरमियान। वो जो प्रिजाइडिंग अफसर था उससे शायद, क्योंकि उधर नेट बंद है, शायद फोन नहीं चल रहे हैं, वो बेचारा इनोसेंट था कि उसको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया कि भाई ये हमने जो बैलेट पेपर है अपनी जमात के लोगों को दिए तो तुमने इसे गिनती में शामिल करने थे। तुमने इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी और तुमने कह दिया कि जाली निकल आए हैं। वो बेचारा अपनी नौकरी से भी जाएगा। उसने तो ये बता दिया कि उसका तो काम ये था कि इनको गिनती में शामिल करता। तो आप इससे क्वेश्चन मार्क को समझ लेना कि आप जो मैं रो रहा हूँ जब से इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क है कि ये बैलेट पेपर्स बकायदा तकसीम हुए हैं। ये बैलेट पेपर्स तकसीम हुए, लेकिन नए, जैसे कि आपने कहा ना तकसीम हुआ है, पर जमात कौन सी